नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या सराय आलमगीर के एक नवाही गांव पुरान खोहार, एक खातून जिन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया। ज़िंदगी का मामला जो है एक बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है, बड़ी पेचीदगियां हो जाती हैं और जिंदगी और मौत का ये सफर होता है। किस्सा कुछ यूं है कि खातून ने जुड़वा बच्चियों को जो है वो जन्म दिया। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ड्यूरिंग ऑपरेशन या ऑपरेशन के बाद, तो उनको शिफ्ट करना पड़ गया जेहलम। अब ऐसा यूं है कि रेस्क्यू 112 के अमले ने जो है वो पेशेंट को कैरी किया और कैरी करके THQ हॉस्पिटल से DHQ हॉस्पिटल जेलम में वहां पर ट्रांसफर किया। और जब ट्रांसफर वहां पर किया तो डॉक्टर्स ने पेशेंट को लेने से जो है वो इनकार कर दिया। पेशेंट की जो कंडीशंस है वो भी खराब थी और बर वक्त इलाज भी बहुत जरूरी था। डॉक्टर्स ने ये कहकर इनकार कर दिया पेशेंट को लेने के, पेशेंट का ताल्लुक जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है, इसलिए हमें डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने मना किया है कि आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो पेशेंट है वो अपने पास नहीं ले सकते। फिर दोबारा रेस्क्यू अमले ने THQ सराय आलमगीर वहां पर लेके गए, लेकिन वहां पर तिब्बी जो सहूलियात थी वो वहां पर मुयसर नहीं थी और कहना यह था कि जिस डॉक्टर ने इनका ऑपरेट किया है वही इसको आगे टेक केयर करेगा। अब वो चूंकि ऑन ड्यूटी नहीं थी और उनकी जगह पर एक और डॉक्टर जो वहां पर तैनात थी उनको ऑन कॉल पे बुलाया गया, लेकिन वो भी ना आ सकी। दोबारा फिर सराय आलमगीर THQ हॉस्पिटल से वहां से ले जाके शिफ्ट करना था अजीज भट्टी गुजरात हॉस्पिटल में। तिब्बी अमला जो है रेस्क्यू 112 का वो पेशेंट को लेकर जाता है और पेशेंट की जो कंडीशंस है वो मतवातर मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और उनको फिर खारिया में THQ हॉस्पिटल वहां पर रेफर किया जाता है। चूंकि वहां पे भी जो सहूलियात हैं वो इस तरह से नहीं थी, रेस्क्यू का अमला जो है वो फिर वहां से पेशेंट को लेकर गुजरात की तरफ रवाना होता है। तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है मजीद, और तबीयत इतनी बिगड़ती है कि रास्ते में जो है वो पेशेंट की जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है। सवाल कुछ यूं है CM पंजाब मरीम नवाज उनसे भी कि कैसा आपका पंजाब है, ये कैसी आपकी तरक्याती डेवलपमेंट्स के काम है कि जहां पर एक पेशेंट की जिंदगी नहीं बचा सकी। डॉक्टर तो फरिश्ता नुमा होते हैं, बिल्कुल फरिश्ता नुमा होते हैं। ये सारे डॉक्टर्स के ऊपर बात नहीं कर रहे। बिल्कुल मैं देखता हूँ, मुझे भी हॉस्पिटल्स का आना जाना होता है, डॉक्टर्स बिल्कुल जिंदगी बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये जो इग्नोरेंस हुई है ये पेशेंट लेने की, क्या पेशेंट की लाइफ जरूरी थी? कहते हैं कि देयर इज नो रिलीजन देन ह्यूमैनिटी, इंसानियत से बढ़कर कोई बड़ा मजहब नहीं है। तो ये कैसी एक सूरत हाल थी कि एक पेशेंट को नहीं बचा सके हम। उसका ताल्लुक कहाँ से था? पंजाब से था, सिंध से था, किसी डिस्ट्रिक्ट से था, जेलम से था, गुजरात से, कहां से भी था, लेकिन उस वक्त पेशेंट की जो है जिंदगी वो बहुत जरूरी थी, जो उसको बचाना जरूरी था, एक माँ को बचाना जरूरी था, लेकिन वो नहीं बच पाई। उसने दर बदर की ठोकरें खाई। तो मरीम नवाज साहिबा, ये सवाल है आपके लिए, आप ऐसा मैकेनिज्म लेकर आए हैं कि जहां पर एक आम जो सिविलियन है वो अपने आप को सिक्योर ही नहीं कर पा रहा, वो ये फील ही नहीं कर पा रहा है कि वो कहां पर महफूज है, कहां पर नहीं है। 2 बच्चियां जो है वो अब किसके सहारे पर बड़ी होंगी, किसके सहारे कौन पालेगा? पाल तो जाते हैं, अल्लाह ताला पाल देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये मैं समझता हूँ कि पूरा अलमिया है, हमारी गवर्नमेंट का भी अलमिया है कि जहाँ पर ऐसी सूरत हाल, ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पर एक पेशेंट को जो है वो स्टेबल कर दिया जाता, पेशेंट को फर्स्ट एड दी जाती। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस मतलब ड्यूरिंग बर्थ जो है बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे मामला हैं। आपने कभी एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके बिल्कुल काबिल तहसीन होंगे, सारे प्रोजेक्ट आपने हेल्थ के ऊपर किए हैं मुख्तलिफ तरह के, मैं उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करता, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है कि क्या पेशेंट को वहां पर इलाज की सहूलियात फराहम होनी चाहिए थी या नहीं।